जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विक और आप देख रहे हैं जीवोत्थान सेवा समिति का यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विक और जीवोत्थान सेवा समिति। और आज की सूचना जो है हमें भैया विवेक तिवारी जी और विजय भाई के द्वारा दी गई कि एक गाय जो विगत 3 दिवस से कोटवा सड़क है उस पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल विद्यालय के ठीक सामने ऊपर की तरफ जो है वो चोट खा गई थी। और वो उसका बछड़ा भी चोट खा गया था साथ में, क्योंकि ना इधर उतरने का रास्ता था ना उधर उतरने का रास्ता था। और अगर वो बच्चे को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी माँ, तो वो वहाँ पर 3 दिनों से आज भूखी बैठी हुई थी। वहाँ पर प्रेम सागर जायसवाल जी हैं, उन्होंने इसको चारा पानी दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन वो नाकाफ़ी था क्योंकि गाय को चोट भी लगी हुई थी। तो हम लोग गए और इसको उठवा के उसको ले जाकर प्रेम जी के घर पर रखा गया और उन्होंने इसकी बहुत खातिरदारी की, इसकी सेवा शुश्रूषा की। फिर डॉक्टर साहब को कॉल किया गया, डॉक्टर राम सनई जी जो हमारे लालपुर राजपुर में सेवारत हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी जी, उन्होंने तुरंत जो है स्टाफ को भेजा और स्टाफ ने आकर इसका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद यथोचित उपचार इसका किया गया। होता ये है कि ये जानवर, अब ये गाय 3 दिनों से अपने बच्चे के स्नेह में व्रत मान लीजिए इसका था। इसको चोट लगी थी, तथापि ये फ्लाईओवर से, क्योंकि 500 मीटर इधर उतरने का रास्ता था, 500 मीटर उधर उतरने पर ही इसको घास मिलती, लेकिन इसने बच्चे को अपने अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और सही भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुत्ते और अन्य जानवर उसको और चोट पहुंचा देते। बच्चा छोटा था, तो इसको डॉक्टर साहब ने इसका ट्रीटमेंट किया। और शेषनाथ उपाध्याय जी बहुत तल्लीनता से सेवा देते हैं, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आशीष सिंह जी भी आए, इसको ढूंढवाने में मदद किए और हम लोगों ने बढ़िया तरीके से इसका उचित व्यवस्था हो जाए, इसकी पूरा ख्याल रखा है इस बात का। और इसके लिए प्रेम सागर जी को बहुत बहुत साधुवाद, बार बार धन्यवाद कि जिन्होंने ऐसी संवेदना दिखाई इस पशु के लिए और इसको अपने घर पर रखने के लिए तैयार भी हुए। आपके बारे में बता दें, आपने पहले भी कई बार सेवा की है जानवरों की, उनको ठीक किया है, तो ये आप मानवता के लिए एक उदाहरण है और आप हमारे समाज के लिए एक धरोहर हैं, जो आप ऐसे निराश्रित पशुओं की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और बहुत धन्यवाद सबको। गोपाष्टमी के दिन देखिए हम लोगों को ये सेवा करने का अवसर मिला किसी गौ माता को, और वो भूखी गौ माता जो विगत 3 दिवस से भूखी थी, भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा बहुत मिल पा रहा था, लेकिन वो नाकाफ़ी था। बच्चा भी देखिए दूध पीता है, माँ है, उसका स्नेह है, इसने उसको छोड़ा नहीं अकेले। तो माँ के जैसा प्यार कोई और नहीं कर सकता है। हम इंसानों को समझना चाहिए कि इनको अगर कहीं देखें आप ऐसी स्थिति में तो सूचना दें या उनकी हेल्प करें। नज़दीकी कोई सेवादार हो जो इनकी सेवा शुश्रूषा करते हो तो उनको सूचना दें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं तो आज 2-2 3-3 दिन गुजर नहीं जाता, इसको हेल्प मिल जाती, इसको मदद मिल जाती, हो सकता है आज 3 दिन लेट नहीं होता। तो निवेदन है कि सिर्फ और हम लोग क्या करते हैं कि इसको, अगर हमारे पास कोई गौवंश आता है या कोई जीव आता है तो हम उसको 1 दिन ट्रीटमेंट कर छोड़ नहीं देते हैं, उसका प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, उसको देखते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, चारे पानी की व्यवस्था करवाते हैं। तो ऐसे में समिति के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स हैं, सभी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तल्लीनता से सेवा देते हैं। गौ माता हम लोग को यही आशीष दें कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा निराश्रित और बेसहारा पशुओं की सेवा कर सकें। भगवान हम लोगों को संबल प्रदान करे, हमको सामर्थ्यवान बनाए रखे, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रखे, जिससे हम जहाँ भी ऐसे जानवर हों, जहाँ भी किसी को हमारी आवश्यकता हो, हम बिना देर किए हुए वहाँ पर पहुँचे, उनको सेवा कर सकें, उनकी मदद कर सकें। खैर, इस गाय का तो ट्रीटमेंट हो गया है और डॉक्टर साहब इसको बराबर अवलोकित करते रहेंगे, आते रहेंगे, इसका बात हो गई है। इस गाय का जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाएगी, हम लोगों ने बोला हुआ है प्रेम सागर जी से कि जितनी भी मदद हो सकेगी हमारे संस्थान से, हम लोगों से, आप सिर्फ और सिर्फ चारा पानी का ख्याल रखिए। इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की सारी व्यवस्था हम और डॉक्टर साहब वहन करेंगे। कोई दवाई अगर बाहर से लानी है तो वो भी आएगी, लेकिन इसको स्वस्थ करके पुनः इसको स्वच्छंद छोड़ा जाएगा, क्योंकि इनको हम रख नहीं सकते हैं। इनको ठीक करने के बाद, छोड़ देने के बाद कोई दूसरा जानवर इनकी जगह पर हम लोग की सेवाओं का लाभ ले सकेगा, इसलिए इनको हम ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर कोई दयालु प्रवृत्ति का इंसान हो तो वो रख सकता है, वो ले जाए, इसको रख ले अपने पास। ईश्वर उसको बहुत ही कीर्ति देगा, बहुत ही यश देगा।
क्योंकि जीव सेवा से बड़ी दूसरी सेवा कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय माता दी। थैंक यू।